पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझते हैं, लेकिन इसका असर हर पाकिस्तानी पर पड़ रहा है। ये जंग सिर्फ गोली और बारूद की नहीं, ये एक सोच की जंग है, एक अलग मुल्क बनाने की जंग है। इस जंग का नाम है बलोच इंसर्जेंसी और इसकी सबसे बड़ी आर्मी बलोच लिबरेशन आर्मी। ये वो मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी कैंप्स, पुलिस स्टेशंस, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और सिविलियंस पर भी हमला करता है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है, उनका मुल्क लूट रहा है। मगर असल कहानी क्या है? बीएलए असल में है क्या? ये कब और कहां बना? इनके हमले दिन ब दिन इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान बीएलए को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है या नहीं? आज के वीडियो में हम हर बात का जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। बीएलए का ताल्लुक एक पुरानी सोच से है जो 1947 से चली आ रही है। जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऑटोनोमस स्टेट था, यानी वो अपनी मर्जी से चलता था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी टेरिटोरी बना दिया और तभी से वहाँ एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली आ रही है। जहां दूसरे पाकिस्तानी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि मुल्क एक बन गया है, वहीं कुछ बलोची लीडर्स ने इसे जबरदस्ती का एनेक्सेशन कहा। इसके बाद कई बार बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए। 1958 में प्रिंस करीम खान ने रिबेलियन स्टार्ट की। 1973 से 77 तक एक और बलोच अपराइजिंग हुई जिसे आर्मी ने कुचल दिया। 1990s के एंड तक बलोच सेपरेटिस्ट फिर से एक्टिव होने लगे। फिर 2000 के आसपास एक नए मिलिटेंट ग्रुप ने जन्म लिया, बलोच लिबरेशन आर्मी। ये ग्रुप दूसरे बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट से अलग था, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं कर रहा था, ये सीधा पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस और आर्मी के खिलाफ हथियार उठाने लगा। अगर किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समझना हो तो पहले ये समझना जरूरी है कि वो लोग क्या चाहते हैं। बीएलए भी एक ऐसी मूवमेंट है जो सिर्फ हथियार उठाने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने का हक रखते हैं, लेकिन इसके पीछे उनके मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। बीएलए की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान हिस्टोरिकली एक इंडिपेंडेंट रीजन रहा है। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज लूट रहा है, मगर लोकल लोगों का उसका फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये क्लेम पूरी तरह से सच भी नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ होने का फैसला किया, मगर बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान से जबरदस्ती की गई थी। बीएलए का दूसरा बड़ा इल्जाम है कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म करती है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी बलोची एक्टिविस्ट्स और पॉलिटिकल लीडर्स को उठा लेती है। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है। आर्मी ऑपरेशंस बलूचिस्तान में सिविलियन किलिंग्स का सबब बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बीएलए एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग सिर्फ एक छोटी सी सेपरेटिस्ट माइनॉरिटी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं। आर्मी सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि किसी एक एथनिसिटी को टारगेट कर रही है। ये डिबेट हमेशा से पाकिस्तान के अंदर चलती रही है। बीएलए की नजर में पाकिस्तान आर्मी एक एनिमी है, जबकि पाकिस्तान की नजर में बीएलए एक टेररिस्ट ग्रुप है। बीएलए सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाइना के भी खिलाफ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पे चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन बीएलए के मुताबिक सीपेक का असली फायदा सिर्फ पंजाब और चाइना को हो रहा है। बलूचिस्तान के असली लोग इस डेवलपमेंट से बेघर हो रहे हैं। गवादर पोर्ट की वजह से लोकल फिशिंग और इकोनॉमी तबाह हो रही है। इस वजह से बीएलए ने चाइना के लोगों पर और इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें कि बीएलए ने सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट को अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली चाइनीज सिटीजन्स को भी टारगेट किया है।
2018 में कराची में एक चाइनीज काउंसलेट पर अटैक हुआ। ये अटैक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी वार्निंग था। कराची के क्लिफ्टन एरिया में PLA के 3 आर्म टेररिस्ट ने चाइनीज काउंसलेट पर हमला कर दिया। इनका मकसद यही था कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को डैमेज करना और चाइना को ये वार्निंग देना कि वो CPEC के प्रोजेक्ट से निकल जाएं। इस अटैक के बाद चाइना ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि वो BLA के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। फिर 2019 में गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर अटैक हुआ, जो चाइनीज वर्कर्स के लिए एक फेवरेट स्पॉट था रहने का। BLA के 3 सुसाइड अटैकर्स ने होटल पर हमला कर दिया। फिर 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। इस अटैक ने पूरा पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, क्योंकि इस बार एक औरत सुसाइड बॉम्बर थी। BLA ने अपनी हिस्ट्री का पहला फीमेल सुसाइड बॉम्बर यूज किया। चाइनीज टीचर्स जो कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। ब्लास्ट इतना इंटेंस था कि 3 चाइनीज और एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जान से गए। ये अटैक सिर्फ एक मैसेज नहीं था बल्कि एक नया फेज था। अब BLA सुसाइड बॉम्बर्स भी यूज कर रहा है, और अभी हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग। ये अटैक सिर्फ एक और टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, ये पाकिस्तान की रेलवे सिस्टम और इंटरनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट चैलेंज था। BLA के मिलिटेंट्स ने जाफर एक्सप्रेस को बोलान डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईजैक कर लिया। उन्होंने ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक्स को ब्लास्ट कर दिया। ट्रेन के अंदर 500 से ज्यादा लोग थे, जिनमें से कई हॉस्टेजेस बना लिए गए। BLA की डिमांड थी कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस बलूचिस्तान से हटा ले। पाकिस्तान आर्मी और FC ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और 80 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया, मगर अभी भी कई हॉस्टेजेस मिसिंग है। ये अटैक ये दिखाता है कि BLA सिर्फ एक इंसर्जेंसी नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड गुरिल्ला वॉरफेयर चलाने वाला ग्रुप बन गया है। अगर हम देखें कि BLA सिर्फ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, मगर इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये ग्रुप किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स से फंडिंग ले रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि BLA को इंडिया की रॉ, ट्रेन और फंड करती है। पाकिस्तान ने कई बार एविडेंस दिखाया है कि इंडिया BLA के कैंप्स को सपोर्ट कर रही है। कुलभूषण यादव, जो एक इंडियन स्पाई पकड़ा गया था, उसके स्टेटमेंट्स भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इंडिया का मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और CPEC को डिसरप्ट करना, लेकिन इंडिया ने हमेशा से इस बात का इनकार किया है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज भी BLA के लिए सेफ हेवंस है। कई BLA लीडर्स अफगानिस्तान में छुपे हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आई तो पाकिस्तान को लगा कि अब BLA के कैंप्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ BLA मिलिटेंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेशंस कंट्रोल कर रही है। कई एनालिस्ट का कहना है कि BLA के अटैक्स का एक इनडायरेक्ट फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को भी होता है। अगर पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। BLA के अटैक्स चाइना के इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं, जो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ऑफिशियली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने कभी भी BLA को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और अब मिलिट्री ऑपरेशंस और ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ने कई BLA कमांडर्स को इनकाउंटर में मार गिराया है। बलूचिस्तान में FC और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान और चाइना ने सिक्योरिटी मेजर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो BLA की इंसर्जेंसी टाइम टू टाइम वीक होती रही है, लेकिन हमेशा वापस उभर आती है। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोकल रेजिडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज दिए तो ये इंसर्जेंसी वीक हो सकती है, लेकिन अगर मिलिट्री एक्शन ज्यादा एग्रेसिवली लिया गया तो इसका रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग हो सकता है? हिस्ट्री देखें तो ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को दबा दिया है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, मगर उसकी पॉलिटिकल और एथनिक सिचुएशन बलूचिस्तान से काफी अलग थी। BLA का लोकल सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगले कुछ साल बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। या तो BLA को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान को इससे और बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या BLA को नेगोशिएशन से कंट्रोल किया जा सकता है या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस ही इसका असल हल है? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।